दोस्तों नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके ब्राइट फ्यूचर, आपके ब्राइट करियर के बारे में कि आप किस तरीके से अपना ब्राइट फ्यूचर और आप अपना ब्राइट करियर किस इंडस्ट्री में, किस सेगमेंट में और किस प्रकार से आप बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है और इसी अनसर्टेनिटी को देखते हुए मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन इसके साथ साथ ही पॉपुलेशन जो है वो बनी हुई है और उसके साथ बने रहने के साथ ही आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि मेडिकल की सुविधाएं बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आया। दोस्तों, मेडिकल की सुविधाएं बढ़ने से जो एक मेजर इम्पैक्ट आया है वो ये आया है कि जन्म दर तो ओबियस है कंट्रोल में आया है। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं और लोगों भी एजुकेटेड हुए हैं, उनकी नॉलेज बढ़ी है, वो पूरा समझने लगे हैं कि ज़्यादा होने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु दर, डेथ रेशो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। इससे हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका रेशो बढ़ा है क्योंकि डेथ रेशो कम हो गया। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब डेथ रेशो कम हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो फिर देखिए कैरियर की टेंशन पैदा हो जाती है। अब आपको अपना कैरियर ऐसे सेगमेंट में, ऐसी फील्ड में, ऐसी इंडस्ट्री में बनाना है जहाँ से आप सिक्योर रहें। एटलीस्ट कम से कम आप 10 साल तो इंडस्ट्री को नॉन टच एरिया वाला कैरियर फील्ड आपको चुनना है। नॉन टच वाला मीन्स आपकी एक बार उस एरिया में, उस सेगमेंट में एंट्री हो गई तो 10 साल, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, 10 साल तक आपका जॉब नहीं जा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी सेगमेंट की, उस कैरियर के बारे में कि ऐसी वो कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा वो कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं जिससे आपका जॉब एटलीस्ट 10 साल तक सिक्योर रहे। कोई भी आपके जॉब को नॉन टच वाला एरिया रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कैरियर ऐसी फील्ड में बनाना है ना जिस काम को कोई ना कर सके। समझ गए? आपको कैरियर उस फील्ड में बनाना है जिसको कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों मैं कैरियर उस फील्ड में बनाऊं जिसको कोई नहीं जानता। अरे भाई, जिसको कोई नहीं जानता है तो फिर उसमें जॉब मिलेगा आखिर कैसे? सबसे बड़ी आपके पास दिक्कत ये आने वाली है। अब हमने बात कर दी ऐसी, आपको कैरियर ऐसे सेगमेंट में बनाना है जो नॉन टच हो, अननोन हो, जिसको कोई नहीं जानता हो। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखें उस वीडियो को अंत तक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी जानकारी कि ऐसी आखिर वो कौन सी फील्ड है, कौन सा सेगमेंट है जो नॉन टच हो, और ये वो कौन सा एरिया है जिसे कोई नहीं जानता, कोई टच ना करे, और ऐसी इस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वही एरिया बनाने वाला हूँ, वही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपको अपना कैरियर ऐसी फील्ड में यूज करना है, ऐसे सेगमेंट में बनाना है जिसे कोई नहीं जानता। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आखिर ऐसा मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जिस एरिया को कोई नहीं जानता और बेसिकली उसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं आपको। जो नॉन टच एरिया है,
फील्ड को कोई नहीं जानता, जिस काम को कोई नहीं कर सकता, तो उस एरिया में आपका जो जॉब है वो सिक्योर रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन कहाँ बढ़ता है, देखिए सबसे बड़ा कंपटीशन वहाँ पर बढ़ जाता है जहाँ पर कंपनी को, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को लगने लगता है हटाओ उसे यार, अगला बंदा आने दो, निकालो उसे, सैलरी ज़्यादा ले रहा है, काम अच्छा कर नहीं रहा है, भले बंदा परफॉर्म कर रहा है, A to Z लगा रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है कि माइंड में बहुत सारी जॉब के बंदे घूम रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई भी कर लेगा, क्योंकि उसका रफ आउट उसको पता रहता है, उसका लेआउट वो जानता है, वैसे तो मैं ही कर लूँगा, इसमें क्या लग रहा है। बराबरली उसने नेट में पढ़े, नेट का इतना स्कोप हो गया, AI इतनी वाइड हो गई है कि भाई AI को समझ के 4 दिन सीख के कोई बंदा कहना अरे ये काम तो मैं ही कर लूँगा, इसमें क्या, और अगला बंदा तैयार तुम्हारे लिए। तुम्हारे 10 साल का एक्सपीरियंस 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे ने रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ है सबसे बड़ा गेम, इस गेम को आपको समझना है। इस गेम को यदि आप समझ गए तो समझ लो आपका कैरियर सक्सेस है। आपने ऐसी फील्ड में एंट्री कर ली तो दोस्तों एक बार आपकी एंट्री हो गई, 10 साल तक आप सेफ रहोगे और आपका जॉब बिल्कुल चलता रहेगा। इसके साथ साथ ही देखिए सारे एरिया में अपडेशंस आते हैं, अपग्रेडेशंस आते हैं, अपडेट होता है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, तो उस टेक्नोलॉजी पे आपको धीरे धीरे काम करते रहना है। ऐसा नहीं है एकदम शांत होके बैठ जाना, आप उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, आगे थोड़ा मूवमेंट करते रहो और थोड़ा अपने आप में भी बदलाव लाते रहो। उससे क्या होगा कि दोस्तों आप उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा अपडेट रहोगे, मार्केट की नॉलेज रहेगी और उसमें आसानी से आप नेक्स्ट लेवल पे आप अपने पहुंच पाओगे। जॉब भी आपको आसानी से मिल जाएगा, आपका जॉब भी कोई नहीं खा पाएगा। आपको अपना कैरियर किसी ओपन उसमें फील्ड में नहीं बनाना है, ओपन सेगमेंट में आपको अपनी एजुकेशन नहीं करना है, ना ही अपना कैरियर बनाना है। इससे दोस्तों बहुत सारे आपको नुकसान हो जाएंगे। नुकसान बेसिकली दोस्तों इन द सेंस, मान लीजिए अब हम एक कोई ओपन फील्ड है जिसे सब लोग जानते हैं, उसमें जॉब तो आपको मिल जाएगा नो डाउट, बट जॉब आपका कितने दिनों तक रहेगा, तुरंत ही वो जॉब चला जाएगा, क्योंकि उसको में तो हर कोई एंट्री मार देता है, गहरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी घुस जाता है उस फील्ड में, सीख लेता है, 10 दिन में अपने आप को मास्टर घोषित कर देता है और जॉब पा लेता है। फर्म को भी ये लगने लगता है अरे यार बहुत सारे बंदे मिल रहे हैं, इस बंदे को निकालो, अगला बंदा लेके आओ, हमें क्या है, काम ही तो निकलवाना है, ये बंदा जाएगा तो अगले बंदे को लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों इस सेगमेंट को आपको बेसिकली समझना। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एजुकेशन है आप करते हो, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की, BCom किया, BA किया, BSc किया और बहुत बार आपने कोई मीडिया का कोर्स किया। चलिए आप एक कोई फील्ड में आपने अपना कैरियर बनाया, मान लीजिए आपने कोई आप रिसेप्शनिस्ट का जॉब करते हो, ठीक है दोस्तों, आप मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट का दोस्त करते हो। तो दोस्तों रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है मुझे बताओ एक बार आप। रिसेप्शन पर बैठना, टैकल करना, कोऑर्डिनेशन करना इंटरनल टीम से और एक्सटर्नल टीम से, आउटसाइड ऑडियंस से, कस्टमर से, क्लाइंट से, ठीक है, एंट्री करना, थोड़ा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, बस यही है डन। यही रिसेप्शनिस्ट का जॉब होता है। सैलरी आपको मिलेगी 12,000 से इनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, 12, 15, 20 बस मैक्स यही है। और ये जॉब कितने दिनों तक रहता है, कुछ ही दिनों तक ये जॉब रहेगा, ज़्यादा दिनों तक आपका ये जॉब नहीं चलने वाला है। ओपन एरिया है, कोई भी एंट्री मार देगा इसमें। हर ग्रेजुएशन करने वाला बंदा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तो सबको ही होती है और एजुकेशन में कंप्यूटर की नॉलेज सिखाई जाती है। कोऑर्डिनेशन करना, बात करना, फ़ोन पे बात करना, ये सब वो नॉर्मल था। कितने दिनों तक ये जॉब रहेगा, बहुत ही ओपन एरिया। दोस्तों अब आपको इस कैरियर सेगमेंट को समझना। आप ऐसे
सेगमेंट में आप ऐसी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो दोस्तों आपकी जॉब की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। हाँ, यदि आपके फैमिली में 4-5 मेंबर हैं और वो मल्टीपल लोग जॉब कर रहे हैं, आप पे बर्डन नहीं है, आप अपने खर्चे के लिए जॉब कर रहे हो, तो दोस्तों उस केस में आप कह सकते हो कि ठीक है भाई कर लो। लेकिन दोस्तों आप पे जॉब का बर्डन है, आपकी सैलरी से पूरा खर्चा उठ रहा है, आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी है, तो दोस्तों मैं तो आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसे सेगमेंट में, ऐसी फील्ड में अपना करियर बनाएं। दोस्तों बिल्कुल भी मैं आपको ऐसी सलाह नहीं दूँगा। आपको अपने ओपन सेगमेंट में बिल्कुल भी अपना करियर नहीं बनाना। दोस्तों इसके साथ साथ ही अब मैं आपको एक और दूसरी फील्ड के बारे में आपको बताऊँगा कि दोस्तों देखो कि आपका दूसरा फील्ड क्या हो सकता है जिसमें आप अपना करियर बनाते हैं, तो उसके क्या आपको फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान सबको होते हैं। चलिए दोस्तों अब एक दूसरा जॉब भी आता है टेलीकॉलिंग का। टेलीकॉलिंग का जॉब बहुत सी हर फर्म में टेलीकॉलिंग का जॉब आपको मिलेगा और कॉल सेंटरों में तो बेसिकली होते ही हैं। ठीक है, अब देखिए टेलीकॉलिंग में आप जॉब बनाते हो, टेलीकॉलर का एक काम क्या होता है, सैलरी उसकी वही रहती है 15,000 20,000। टेलीकॉलर का मतलब वही है, लीड पे काम करना, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, सर्विस के बारे में बताना और वो लीड को बीडी को दे देना, यानी बिजनेस डेवलपमेंट वाले बंदे को दे देना, सेल्स वाले बंदे को पकड़ा देना। ये एक टेलीकॉलिंग का जॉब होता है। अब दोस्तों अब एक टेलीकॉलिंग का जॉब एक ओपन एरिया, एक ग्रेजुएशन इंटर पास वाला बंदा इस जॉब को करता है, सैलरी 15 से 20,000 इस बंदे की रहती है, ओपन होता है। इसमें कोई वैसी डीप टेक्निकल और उसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी फर्म में आप जा रहे हो वो आपको अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करा देगा, सर्विस ट्रेनिंग करा देगा, फिर उसको आपको कुछ नहीं है, जस्ट कॉल करना है और उससे बंदे से कोऑर्डिनेट करना, एक आपको जेन्युइन लीड सर्च करके सेल्स वाले बंदे को पकड़ाना है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है, इसमें आपका जॉब कभी भी चला जाएगा। बस आपकी अभी थोड़ी बहुत जॉब की सिक्योरिटी वहाँ रहती है, कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा है, पुराने बंदों को वो नहीं निकालते हैं, ज़्यादा हायरिंग फायरिंग नहीं करते हैं, तो ठीक है आपका जॉब चल सकता है। दूसरा वो कुछ बंदे का एटीट्यूड नेचर पे भी वर्कआउट करते हैं, बंदा अच्छा नेचर का है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसकी गुडनेस अच्छी है। बाकी मोस्टली कंपनियों में तो यही होता है, हायरिंग फायरिंग वाला, सैलरी बढ़ती ही नहीं है, बंदा ज़्यादा सैलरी हुई 15 से 20,000 रुपये, जैसे ही आप पहुँचे हटाओ उस बंदे को, नया बंदा लाओ। क्यों आपको कंपनी ज़्यादा सैलरी क्यों देगी? क्योंकि उस काम को करने वाला, उससे आपको कम सैलरी में बंदा मिल जाएगा मार्केट के अंदर, तो आपको जॉब पे क्यों रखेगी कंपनी? तो ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स है। जॉब तो मिल जाएगा आपको, बहुत सारे जॉब्स होते हैं मार्केट में, लेकिन जॉब आपका नहीं टिक पाएगा। और ये सारे लोग जैसे सेफनिस्ट हो गया, टेलीकॉलिंग, ये सारे फीमेल्स के मोस्टली जॉब होते हैं और यहाँ पे मोस्टली फीमेलों को ही रखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो एक ब्रेकअप जेंट्स के लिए वहीं हो जाता है कि भाई उसको जॉब ही नहीं है फील्ड में, उसके लिए सिर्फ फीमेल्स के जॉब हैं। अब चलिए बात करते हैं हम सेल्स वाले बंदे की, या बीडी और बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स में क्या डिफरेंस है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। इस प्रोफाइल के बंदों की सैलरी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे इंसेंटिव बोनस वगैरह अच्छे होते हैं, लेकिन जॉब में अनसर्टेनिटी यहाँ पर होती है। सिक्योर जॉब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? बंदे की सेल नहीं हुई, जॉब चला गया। अब सेल ना होने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बंदे के एफर्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन अब कोई भी लेके आ गया नथु गहरा, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन डाली, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए, मार्केट में सेल करो से। भाई मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करना इतना आसान नहीं होता। कोई वेस्ट एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड है, उसके साथ आप जुड़े हुए, उसके प्रोडक्ट तो सेल हो ही जाएंगे। अब कोई नॉन ब्रांड आ गया, उसके प्रोडक्टों की कोई मार्केट ही नहीं है, तो उसके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना तो बहुत बड़ा टफेस्ट काम है। पर क्या
तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा टिपिकल वहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चैलेंज मिलता है, एक बहुत बिगेस्ट चैलेंज आपको मिल जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे एक आप डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो। अब करते हैं हम बीडी की बात। बीडी बेसिकली क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट, जो बेसिकली सेल्स को भी देखेगा और बिजनेस को आगे भी बढ़ाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटजी पे काम करेगा, करेक्ट, और उसके थ्रू बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों वो बेसिकली बीडी का रोल होता है। बहुत अच्छी जो फर्में होती हैं वहाँ पे बीडी वाले अच्छे तरीके से स्टेब्लिश होते हैं, सक्सेस होते हैं, कंपनियों की डिपेंडेंसी